आसिम मुनीर का वादा सच, पाकिस्तान को 30 अरब डॉलर मिल गए। डॉलर जमीन पोस्ट 20,000 नौकरियों का ऐलान कर दिया गया। नाज़रीन, आखिरकार वो काम हो गया जिसका सबको इंतजार था। बेशक मुश्किल के साथ आसानी, और अब पाकिस्तान का मुश्किल वक्त बस खत्म होने के करीब, क्योंकि पाक फौज के सिपह सलार ने अपने तमाम तर कार्ड खेल दिए। पाकिस्तानी मशहद को बड़ा सहारा मिल गया। पाकिस्तान को जनरल आसिम मुनीर का आर्मी चीफ बनना रास आ गया। मशहद को बिगाड़ने वाले पकड़े गए। कौम से जो वादे किए, आर्मी चीफ ने सबको वफा कर दिया। अब होंगे मुल्क में खुशहाली के डेरे। अब कोई गरीब भूखा नहीं सोएगा, कोई बेरोजगार फुटपाथ पर डेरे नहीं डालेगा। पाकिस्तान की करेंसी को दुनिया की बेहतरीन करेंसी बना दिया गया। 30 अरब डॉलर पाकिस्तान पहुंच गए। जनरल आसिम मुनीर का कहा, एक एक हर्फ सच साबित। कर्जों से छुटकारा मिल गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अपना कौन सा वादा पूरा कर दिया? किस मुल्क ने पाकिस्तान को 30 अरब डॉलर का तोहफा दिया? क्या अब 20,000 नौकरियों का वादा पूरा किया जाएगा? कतर के अमीर ने पाकिस्तानी मशहद के लिए अब तक का कौन सा बड़ा सरप्राइज दिया? आज की इस वीडियो में इसी पर तफसील से बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करें। नाज़रीन, कहावत है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता, और हमारी सियासत में इस कहावत को बहुत ही संजीदा लिया जा रहा। हर आने वाला नया हुक्मरान अपनी सकत के मुताबिक अवाम को महंगाई की चक्की में पीसता और फिर इक़्तिदार के मसे लूट कर 9-2-11 हो जाता। अब इस रवायत को हमारे आर्मी चीफ ने तोड़ दिया और कौम से जो वादा किया गया, जो ख्वाब दिखाए गए, वो पाया तकमील तक पहुंचने लगे। अमेरिकी करेंसी को लगाम डाल दी गई। पाकिस्तानी रुपए की बुलंद परवाज। मुत्तहिदा अरब अमारात का पाकिस्तान को अरबों डॉलर का तोहफा। पाकिस्तान दुश्मनों के मुंह में पानी आ गया। इमरान खान का 20,000 नौकरियों का कॉल भी पूरा हो गया। पाक फौज के सिपह सलार ने सबकी मुश्किलात को आसान कर दिया। पाकिस्तानी मशहद को अब तक का सबसे बड़ा आसरा मिल गया। इकोनॉमी को दुरुस्त होता देखकर कुछ सियासी जमातों के खैमों में सफाई मातम बिछ गई। डॉलर की कीमत ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। आर्मी चीफ ने कमाल कर दिया। सी पैक के बाद अब एक और मंसूबे में पाकिस्तान की आधी मुश्किलात को कम किया। अवाम को महंगाई की दलदल से निकालने के लिए पाक फौज के सिपह सलार ने इंतहाई अहम कदम उठा लिया। वो कदम क्या अब सबको नौकरियां मिलेंगी? अमीर कतर ने आसिम मुनीर से कौन सा वादा पूरा किया? डॉलर की कीमत किन इकदामात के तहत कम की जा रही? नौकरियों का ऐलान किसकी जानिब से सामने आया? बिला तखीर मौसू के असल हिस्से की जानिब बढ़ते। नाज़रीन, जब मुल्क के कुछ सियासी जमातें ग्रुप बंदी करके इक़्तिदार में आईं तो मईशत को तारीकियों में धकेल दिया गया, और अब जब ने आर्मी चीफ ने इन तारीकियों को रोशनी में बदला तो यही सियासी जमातें एक बार फिर से बिलबिला उठी। पीडीएम से टूटने वाली जमातें महंगाई में कमी करने के नाम पर ही अवाम से वोट लेने का मंसूबा बना रही कि अचानक आर्मी चीफ ने इन मंसूबों को मलियामेट कर दिया। आसिम मुनीर के इक़दामात से सबकी बोलती बंद। डॉलर ने भी खामोशी इख्तियार कर ली। रुपया फिर से उड़ान भरने लगा। दोस्तों, बिना तमहीद पाने आपको बताते चलते हैं कि किस तरह अवाम को महंगाई की दलदल से निकालने का फैसला लिया गया और आलमी सरमायाकारों ने क्यों पाकिस्तान का रुख किया। मीडिया रिपोर्ट है कि COP28 की 2 रोज़ा आलमी मौसमियाती एक्शन समिट के आगाज में जुमे को कई मंदूबीन ने शिरकत की, जहां हुकूमतें, तरक्याती बैंक और कंपनी ने क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए अरबों रुपए जमा करने के इक़दामात का ऐलान किया, जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात ने मौसमियाती सरमायाकारी के लिए 30 अरब डॉलर के नए फंड के क़याम का ऐलान किया। रिपोर्ट के मुताबिक अल्ट्रा नाम के इस मंसूबे का मकसद इस दहाई के आखिर तक 250 अरब डॉलर की सरमायाकारी को मुतहरिक करना, जिसे COP28 के सदर सुल्तान अहमद अल जाबर ने माहौलियाती फाइनेंसिंग के लिए एक फैसला कुन लम्हा करार दिया। इसे दुनिया की मौसमियाती तब्दीली के हवाले से बड़ी निजी सरमायाकारी करार देते हुए सुल्तान जाबिर का कहना है, इसमें गरीब ममालिक के लिए मुख्तस करदा 5 अरब डॉलर भी शामिल। लॉस एंड डैमेज फंड में तकरीबन निस्फ अरब डॉलर के वादों का इजाफा करते हुए पूरे दिन में मुतादिद मालियाती वादों का ऐलान किया गया। आलमी बैंक ने 2024-25 में मौसमियाती तब्दीली से मुतल्लिक मंसूबों की फाइनेंसिंग को 35% से बढ़ाकर 45% तक करने का वादा किया।
कनाडा ने फंड में 1 करोड़ 60 लाख डॉलर और फ्रांस ने 10 करोड़ डॉलर देने का अहद किया। इसके अलावा बर्तानिया ने ग्रीन क्लाइमेट फंड के लिए GCF 2 अरब डॉलर, जबकि आलमी बैंक ने 2025 तक मौसमियाती फाइनेंस में शराकत को 40 अरब डॉलर तक बढ़ाने के मंसूबों का बाकायदा ऐलान किया। एक और अहद में मेजबान मुल्क ने IMF के रेजिलिएंस एंड सस्टेनेबिलिटी ट्रस्ट के लिए 20 करोड़ डॉलर देने का वादा किया। नाज़रीन, ग्लोबल वार्मिंग के संगीन नताइज का सामना करने वाले जनूबी अफ्रीका और दीगर छोटे अफ्रीकी ममालिक की मदद के लिए माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स के खैराती तंजीम गेट्स फाउंडेशन और मुत्तहिदा अरब अमारात ने मिलकर 20 करोड़ डॉलर देने का अहद किया। सरकारी और निजी कर्ज दहिंदगान को इकट्ठा करते हुए मखलूत फाइनेंस के लिए पहली बार मौसमियाती तवज्जो मरकूज करने वाले सरकर्दा अतिया दहिंदगान बाशमूल अर्थ फंड सरमायाकारी का प्लेटफॉर्म शुरू करने में अलाइड क्लाइमेट पार्टनर्स शामिल हो गए। इसका मकसद तरक्की पजीर ममालिक में 11 अरब डॉलर की सरमायाकारी करना, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ मुंतकली की भी हौसला अफजाई की गई। टाटा मोटर्स ने कहा कि वो फरोग को बढ़ाने के लिए क्लाइमेट फाइनेंस लीडरशिप इनिशिएटिव इंडिया के तहत मुंसलिक बैंकों के साथ काम करेगा। भारतीय और बैनुल-अक़वामी कंपनीज के वसी तर इत्तेहाद के तौर पर CFLI ने ग्रीन हाइड्रोजन, ई मोबिलिटी और काबिले तजदीद ज़राए समेत दीगर शोबों में 6.5 अरब डॉलर से ज़ायद रकम जमा करने का मंसूबा बनाया। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का दिन समिट की साइडलाइन में मसरूफ रहा। इन्होंने बादशाह चार्ल्स सोइम, बर्तानिया के वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनक, डैनिश वज़ीर-ए-आज़म और डच वज़ीर-ए-आज़म मार्क रूटे से मुलाकात की। दुबई एक्सपो सिटी पहुंचने पर मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान और अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह ने इनका इस्तकबाल किया। इन्होंने पाकिस्तान पवेलियन का भी दौरा किया, जहां इन्हें लॉस एंड डैमेज फंड को चलाने में मुसाकरात और सहूलतकारी के हवाले से की जाने वाली कोशिशों के बारे में तफसीलन आगाह किया गया। मालिक में 11 अरब डॉलर की सरमायाकारी करना, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ मुंतकली की भी हौसला अफजाई की गई। टाटा मोटर्स ने कहा कि वो फरोग को बढ़ाने के लिए क्लाइमेट फाइनेंस लीडरशिप इनिशिएटिव इंडिया के तहत मुंसलिक बैंकों के साथ काम करेगा। भारतीय और बैनुल-अक़वामी कंपनीज के वसी तर इत्तेहाद के तौर पर CFLI ने ग्रीन हाइड्रोजन, ई मोबिलिटी और काबिले तजदीद ज़राए समेत दीगर शोबों में 6.5 अरब डॉलर से ज़ायद रकम जमा करने का मंसूबा बनाया। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का दिन समिट की साइडलाइन में मसरूफ रहा। इन्होंने बादशाह चार्ल्स सोइम, बर्तानिया के वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनक, डैनिश वज़ीर-ए-आज़म और डच वज़ीर-ए-आज़म मार्क रूटे से मुलाकात की। दुबई एक्सपो सिटी पहुंचने पर मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान और अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह ने इनका इस्तकबाल किया। इन्होंने पाकिस्तान पवेलियन का भी दौरा किया, जहां इन्हें लॉस एंड डैमेज फंड को चलाने में मुसाकरात और सहूलतकारी के हवाले से की जाने वाली कोशिशों के बारे में तफसीलन आगाह किया गया।